और तुझे शर्म नहीं आती? मेरे विरोध में जाकर के मेरे पिता को भड़का रहा है। बड़ी बात हुई, अंत में एक कठोर बात कहा है। कौन? दुर्योधन कहता है, विदुर तू मेरे इस हस्तिनापुर से निकल जा। बातें सबको लगती है। विदुर जी चेहरा तो उदास हुआ लेकिन मन हंसने लगा। जिस दायित्व से मैं निवृत्त होना चाहता था, इस दायित्व से इसने बेकारण अकारण ही मुझे मुक्त कर दिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो या दुरुमानयानः। धनुष रख करके हस्तिनापुर की चौखट को प्रणाम कर करके हस्तिनापुर का परित्याग कर देते हैं। और हस्तिनापुर निकलने के बाद यहां पर सूत जी कहते हैं क्या कि सनर्गतो कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी के चले जाने पर मानो हस्तिनापुर का पुण्य ही चला गया हो, धर्म ही चला गया हो। और जिसके यहां का धर्म चला जाए, बता दूं, जिसके यहां का धर्म चला जाए वह घर घर अब रहने वाला नहीं, वह घर बहुत जल्द स्मशान बनने वाला है। लाशों का समूह बिछ गया। आप जानते ही महाभारत का युद्ध। लेकिन विदुर प्रसंग है। विदुर जी निकल गए, तीर्थ यात्रा पर घूम रहे, भगवान की कथा सुन रहे। यहां महाभारत हुआ, कौरव पराजय को प्राप्त हुए, पांडव विजयी हुए। भगवान स्वधाम चले जाने पर एक बार विदुर जी आए। कहां? विदुर जी आए हस्तिनापुर। यहां पर इनकी भेंट उद्धव जी से हो गई। उद्धव जी से भगवान के विषय में विदुर जी पूछने लगे, भैया आप बताएं हमें भगवान की वो बाल लीलाएं, भगवान की मधुकरी लीला कितनी सुंदर सुंदर थी। सुखाय कर्मणि एक सूत्र वाक्य कहते हैं। विदुर नीति कोई यदि पढ़ा हो तो जाने, विदुर नीति इतने धर्मज्ञ थे, इतने धर्मनिष्ठ थे, ऐसी ऐसी बातें धर्म की अपनी शुक्तियों में आपने उड़े लाए। विदुर भगवान के परम भक्त थे। विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्मणि करोति लोको न तैहि सुखम वान्यदुपार मम वा विन्देत भूयः तत एव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। मानो अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार कर्म करता है तो केवल एक लक्ष्य लेकर के। किसान चाहे खेती करता है, सैनिक चाहे देश रक्षा करता है, चाहे राजनीतिज्ञ नियम और सूत्र बनाया करते हैं, तो केवल उसके पीछे एक कारण रहता है, हमारी प्रजा, हमारे परिजन, हमारे लोग सुख पावें, हमारे लोग सुख पावें। प्रयास यही रहता सबके कर्मों के पीछे। लेकिन उसी कर्मों में ऐसा दुख छिपा रहता है कि जब वो अलग अलग करके उस सुख चाहने वाले व्यक्ति को दुख प्राप्त हो जाया करता है। बिंदेत भूयस तत एव दुखम, तो वो काहे के कारण ऐसा प्राप्त होता है? उद्धव जी बताए। भगवान की परम माधुर्य लीला आदि पूछते हैं। तब उद्धव जी भगवान के विषय में इतना ही बताए कि विदुर जी हमें अनाथ कर करके भगवान साकेत वासी हो चुके गोलोक में सानिध्य अपना जमा लिए परधाम चले गए। इतना सुनना था, सामने खड़े विदुर जी उद्धव जी के बदन पर गिर गए, अवाक रह गए, वाणी रुक गई। थोड़ी जल के छींटे लगाने के बाद जैसे जागरण हुआ, हाथ जोड़ करके कहते, क्या भगवान हमें अकेला छोड़ करके स्वधाम चले गए? महाराज हमारे लिए कोई संदेश भगवान ने नहीं कहा, मैं क्या करूं अब जीवन में, भगवत आज्ञा क्या है मेरे लिए? उद्धव जी कहते, भैया मैं इतना तो जरूर जानता हूं, श्री मैत्रेय जी को भगवान ने एक संदेश दिया था कि मेरे विदुर को बता देना। मेरे विदुर को क्या कहे थे मैं यह जानता नहीं हूं। जो विदुर जी खड़े वो लेट गए, कहे जल्दी जल्दी कृपा करके बताइए मैत्रेय जी मिलेंगे कहां, भगवान के विषय में मैं जान कैसे पाऊं?
उद्धव जी कहते हैं वे तो भगवान के विछोह में उत्तर की यात्रा कर लिए थे। इतना सुन करके विदुर जी उद्धव से विदा हो करके उत्तर की यात्रा करते हैं। उद्धव जी साथ में ही चलने के लिए उद्यत हुए। ये दोनों मित्र एक साथ निकले हैं भगवत प्रेम में। उद्धव तो उधर नरनारायण बद्री विशाल आश्रम की ओर चले गए और विदुर जी यहीं मैत्रेय जी मिल गए हरिद्वार में। यहीं पर चरणों में पढ़ करके भगवत विषय में, अपने विषय में भगवत संदेश को पूछने लगे। भगवान ने क्या कहा मेरे लिए बताएं हमें महाराज। विदुर जी की जय जय घोष करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं अरे विदुर, तू साक्षात नहीं है, तू तो साक्षात धर्म पुरुष है, दंडाधिकारी यम के प्रतिरूप में हो। अरे यम के रूप में ही तू विदुर है। कथा आती है विदुर जी पूर्व जन्म के, गत जन्म के यम ही हैं। माढ़व्य ऋषि के शाप से यमराज को ही दासी पुत्र बनना पड़ा। माढ़व्य ऋषि ने शाप दे दिया। एक बार की बात है, माढ़व्य ऋषि को एक राजा ने सूली पर चढ़ा दिया। अब सूली पर चढ़ा दिया तो राजा जब जान पाया कि ये महाराज निर्दोष हैं तो चरणों में गिरा। तो राजा को तो कुछ नहीं बोले, कहे दंड देने का अधिकार तो यमराज को है। पहुंचे संयमनीपुरी, अरे यमराज बता मेरा दंड क्या था, काहे के लिए सूली पर चढ़ना पड़ा। यमराज हाथ जोड़े खड़ा, महाराज अब इस जन्म में तो कोई पोथी में लिखा नहीं है, गत जन्म में आपने एक उड़ने वाली जो तीणी होती उसकी आंखों में आपने कांटा चुभो दिया था बाल्यकाल में। अरे का मूर्ख, डांट करकेगा, तू को पता नहीं बालकों से यदि कोई अपराध होता है तो तुम्हें स्वप्न में डराया जाता है, स्वप्न में दंड दिया जाया करता है, और तू मुझे प्रत्यक्ष में मैं तुझे शाप देता हूं, जा तू दासी पुत्र हो जा। माढ़व्य ने ऐसा दिया, दासी पुत्र हो जा। अब दासी के लड़का होकर के पैदा हुए विदुर, लेकिन विदुर भगत था। बड़ी सुंदर उन सब की वार्ता के बीच में आए तीनों प्रसंग एक साथ। क्यों? उधर सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित, इधर उन्हीं प्रश्नों को मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं श्री विदुर जी, और वहां कथा नैमिषारण्य की पुण्य धरा पर श्रवण करा रहे हैं सौनक इत्यादि ऋषिगणों को श्री सूत जी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन सृष्टि विषयक वर्णन आता है। सृष्टि विषयक, सृष्टि कैसे विस्तार हुई, तो इधर मैत्रेय जी विदुर जी को समझाते हुए, उधर सुखदेव जी परीक्षित को बताते हुए, शौनकों को सूत जी गाते हुए बता रहे हैं क्या, एको हम बहुश्याम। एक से अनेक होने की इच्छा हुई भगवान की, एक से अनेक होने की इच्छा हुई। अपने आप में ही भगवान स्वयं ऐसा संवेग, महदंकार सतरजतम आदि गुणों से निवृत्त रहने वाले परमात्मा उन गुणों को आसक्त करते हुए स्वदेहज में नाभि भाग से कमल दल प्रकट करते हैं, और देखते देखते उस कमल दल के ऊपर भगवत स्वरूप में एक दिव्य पुरुष, जिन्हें हम आप बाबा ब्रह्मा के रूप में कहा करते। बोले ब्रह्म भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा हो गए तो भगवान ने आज्ञा करी, ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार करिए। अब ब्रह्मा ने कहा अब कैसे मैं करूं, तो भगवद आज्ञा थी। भगवद आज्ञा होने के कारण ब्रह्मा ने भगवद आज्ञा मान कर करके सृष्टि प्रारंभ करी। अब इन्हीं सृष्टि में भगवत देह से ये जो स्थल है, ये जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, जल है, पर्वत पहाड़ है, ये सब निर्मित हुए। अब सर्वप्रथम बाबा ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए बाबा ब्रह्मा की देह से। एक बात और बता दूं, कथा श्रवण कर रहे हैं, केवल जन्म हम जितना जानते हैं इतने तरीके से जन्म नहीं होता, क्योंकि हम आपका जन्म मैथुनी सृष्टि से हुआ है, मैथुन से हुआ है। इसके कारण हम जानते केवल मैथुन से ही जन्म होता है। दो चार जीवों का नाम बता दूं जैसे आप जान लें।
सब लोग अपने यहाँ पक्का घर तो बनवाए